नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी आक्रमण। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जैसे हमने सुंग वंश पढ़ लिया था, कण्व वंश पढ़ लिया था, सातवाहन वंश पढ़ लिया था। मतलब कि हमने बहुत सारी डिटेल कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वो पढ़ने वाले हैं विदेशी आक्रमण के बारे में। जो कि आपने पढ़ा था कि सुंग वंश, कण्व वंश ये थोड़े से कि ढीले डाले थे। इनमें उतनी पावर नहीं थी जितनी मौर्य वंश में थी, आगे आने वाले गुप्त वंश में है। लेकिन ये थोड़े से कमज़ोर थे। तो इस समय क्या हुआ कि भारत पर, जैसे कि अगर ये भारत है तो इधर से जो रास्ता था ये खुला हुआ था, और इधर से चीन वाला रास्ता भी खुला हुआ था। इधर से फिर आप देखोगे कनिष्क का आक्रमण होगा, कि कुषाण का, और इधर से शकों का आक्रमण होगा, इधर से हूणों का आक्रमण होगा, और इधर से ही उनका भी आक्रमण होगा, यवनों का। ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि भारत पर कौन कौन से आक्रमण हुए थे। एक सीरीज चलाएंगे, लगभग 5 या 6 वीडियो, 5 वीडियो की होगी। एक में हम यवन आक्रमण, एक में यवन कंप्लीट कर देंगे, दूसरे में हम ये कंप्लीट कर देंगे शक, तीसरे में हम कंप्लीट कर लेंगे पल्लव और कुषाण दोनों एक साथ, फिर हम हूण। ऐसे ऐसे करते करते हम 4-5 वीडियो में ये पूरे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक है नहीं। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आप MCQ वाले प्रश्न उत्तर करोगे। अगर इससे बाहर कुछ भी आ गया तो आप वापस इस वीडियो पे आकर कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम विदेशी आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण हुआ था हिंद यूनानी का। हिंद यूनानी कि यवन। ठीक है, वो दोनों एक है। हिंद यूनानी में सबसे पहले आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने, जो कि किया था 183 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। राजधानी थी इसकी साकल। पहला आक्रमण किया था किसने, डेमेट्रियस ने। और वो कब किया था, 183 ईसा पूर्व, राजधानी साकल थी। ठीक है, ये बात याद रखना। और डेमेट्रियस आया था, डेमेट्रियस को उतनी सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद आया था मिनांडर। मिनांडर उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे खतरनाक आप कह सकते हो वो था शासक। मिनांडर जब आया तो वह बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। बौद्ध धर्म के एक अच्छे घर से ज्ञाता थे नागसेन, उनसे उनकी दीक्षा ली, कि शिक्षा ली थी। और मिनांडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसका आंसर नागसेन ने मिलिंद पन्हों में दिया था। ठीक है, मिनांडर के आंसर किस में दिए थे, मिलिंद पन्हों में। प्रश्न आ सकता है। प्रश्न कैसे आ सकता है, आप एक बार सुनो सिर्फ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकर्ता कौन था, जो कि था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया, एकदम एग्जैक्ट तिथि नहीं आएगी, लेकिन ऐसा आ सकता है 180 AD में, 190 AD में, एक कि 170 AD में। तो आप करें, डेमेट्रियस की राजधानी क्या थी, वो थी साकल। किस यूनानी शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, मिनांडर। मिनांडर ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी, नागसेन से। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर किस में दिए हुए, मिलिंद पन हो, मिलिंद चिन्ह हो, मिलिंद कुछ भी आ सकते हैं, मिलिंद अभिलेख इसमें। ठीक है, मिलिंद पन्हों में। एंटियालकिड्स, ये था मिनांडर के बाद सबसे शक्तिशाली शासक। मिनांडर के बाद एंटियालकिड्स ने भारत पर आक्रमण किया। ये दूसरा यवन आक्रमण करता था, और इसने एक राजदूत भेजा था, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस उस समय कि जब ये भारत था तो यहाँ पे आया था कौन, एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स ने यहाँ पे सुंग शासक था उस समय, बागभद्र। ठीक है, बागभद्र के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस, और इसने राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। किसको राजधानी बनाई थी, तक्षशिला को। ठीक है, और विदिशा के गरुड़ स्तंभ स्थापित किसने किया था, वो किया था हेलियोडोरस थे। ठीक है, और उस पर वासुदेव अंकित कराया था। अब प्रश्न कैसे आ सकते हैं, हेलियोडोरस किसका राजदूत था, एंटियालकिड्स का। एंटियालकिड्स ने भारत में कौन सा राजदूत भेजा, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने राजधानी किसे बनाया, तक्षशिला को। हेलियोडोरस कि एंटियालकिड्स ने राजधानी किसको बनाया, तक्षशिला को। शासक कौन था उस समय, सुंग शासक। कौन सा शासक था, बागभद्र था। और विदिशा का गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, किसने किया था, हेलियोडोरस ने। विदिशा का गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है, सुंग वंश, कण्व वंश, सुंग वंश से। वासुदेव अंकित किसने कराया था, हेलियोडोरस ने। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर सकते हैं कि यवन आए थे भारत में
कुछ ना कुछ देन तो होगी। जैसे कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों की क्या देन थी, तो मतलब ज़्यादा देन तो नहीं थी, फिर मतलब बहुत ज़्यादा देन थी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कुप्रथाएं मिटाई थी। यवनों की देन क्या थी? एक तो थी हेलेनिस्टिक आर्ट। यह पश्चिम की तरफ एक आर्ट थी, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या थी? यह भारत के पश्चिम प्रांत में चलाई गई यूनानी कला थी, जिसे कहा गया हेलेनिस्टिक आर्ट। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं, पर्दा पर्दा मतलब कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जो पर्दा लगता है वो किसने दिया था? यूनानियों की देन। ज्योतिष, कहा जाता है कि यूनानी ज्योतिष विद्या में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, तो उन्होंने भारत को कौन सी मतलब कौन सी देन दी थी? योग दी थी, यवनों ने ज्योतिष। अंतिम शासक कौन था यवनों का? जो कि था हर्मिनियस, ठीक है। हर्मिनियस यवनों का अंतिम शासक था। यूनानियों की देन कौन सी? हेलेनिस्टिक आर्ट, पर्दा, ज्योतिषी, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? हर्मिनियस, ठीक है। तो थैंक यू। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शक शासक, ठीक है। अगली वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू, तब तक के लिए लाइक कर देना।